समबाहु त्रिभुज का जो हमारा ऊंचाई होता है वो क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा, गुणे भुजा मतलब √6, भुजा मतलब यानी इसकी हाइट जो है क्या है, इनका यदि हमें पता चल जाएगा तो हमें भुजा यदि हमें मालूम होती, भुजा यदि हमें मालूम होती तो हमें क्या निकल निकल जाता इसका मान। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या बता रहा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बता, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना बता रहा, √6 बता रहा है, बता रहा नहीं बता रहा, √6 बराबर √3/2 गुणे भुजा। हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, भुजा का मान पता चल जाएगा, पता चलेगा नहीं पता चलेगा भुजा का मान। तो ठीक भैया, बराबर तो √6 इंटू 2/√3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा किसके, भुजा के। √6 है, √3 है, तो 3 दूना √2 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमारा फाइनली भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट नहीं 2√2, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। √2 तो यह हो गया, 2 से गुणा हो रहा था, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 बाहर है और 2 अंदर है, दोनों का गुणा नहीं हो सकता। जब √2 में √2 का गुणा होता तब √4 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, बाहर है, और √2 क्या है, इसलिए दोनों गुणा। तो हमारे भुजा का मान कितना हो गया, 2√2 हो गया। क्लियर है, चलो ठीक है। प्रश्न पूछ क्या रहा है आपसे, फिर से देखिए। प्रश्न बोलता है भैया इसका क्षेत्रफल बताइए, किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का, त्रिभुज यहाँ कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए। यानी भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हो, कह सकते हो नहीं कह सकते, तो ठीक है हम लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू, हाँ भुजा गुणे भुजा, ये बात क्लियर है। तो बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे भुजा का मान कितना है, 2√2, 2√2 इंटू 2√2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक में, सही बात चल रही है। ठीक है, तो ये मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दुक्का, कोई दिक्कत किसी को, 2 एकम तो हो जाएगा, यानी हाँ हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, √2 गुणे √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा नहीं, चाहे 2 दूना 4, 4 कहीं 12 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, है ना, अंदर अंदर गुणा, 3 दूने 6, 6 दूनी, तो अगर 12 का आप गुणनखंड निकालोगे क्या निकलेगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 होगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 3 अंदर ही रह आएगा। इसको क्या लिखोगे, 2√3, यही आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3 है, ये कैसे, हमारे अंदर क्या है, 12 है, ये बात क्लियर है। इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, √2 गुणे 3 लिखोगे नहीं लिखोगे, तो जिसका जोड़ा रहता है वो बाहर चला जाता है, जो अकेला रहता है अंदर रहता है, समझ भाई बात। तो 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो बाहर आ गया, और √3 क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखिए इसको,
नहीं, एक तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बना लीजिए। दोनों त्रिभुज ही होते हैं, ठीक है ना। ये वाला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा। कर दीजिए। कर दीजिए। अगला लगा के देखिए, वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर है। कर दीजिए। आप क्या लिखो? लिख गया? यस सर। हाँ, शुक्रवार है ना? शनिवार को हम लोग खेलने जाएंगे ना? वो अलग से नहीं जानेंगे, ठीक है ना। मेन जरूरी अभी ये है हमारे लिए कि भाई जो कर रहे हो वो करो, ठीक है ना। कोचिंग सुबह से लगेगी, दोपहर वाली जो क्लास रहेगी आपको फ्राइडे को आप फ्री होते हैं ना आप लोग, फ्राइडे को आप लोग वहाँ काम करेंगे, फ्राइडे को आप यहाँ क्लास ले लीजिए। फायदा ही हो जाएगा कि आपका जो बचा हुआ होगा आगे पीछे का वो कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को फिर से क्लास करेंगे, ठीक है। ये हो गया। समझ नहीं है तो ध्यान दो, ठीक है ना। देखिए, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है। ध्यान से पढ़िए, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, 12√2 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ये बता क्या रहा है, एक ठो वर्ग है हमारा, क्या है ये? वर्ग है, और एक ठो समबाहु त्रिभुज है। तो इसका परिमाप बता रहा है, जितना है उतना ही परिमाप इसका भी है। तो यानी अगर हमें जानकारी किसके बारे में बता रहे हैं? वर्ग के बारे में, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बता रहा है, तो ये इसका परिमाप निकल जाए तो इसका परिमाप निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है। तो पहला हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? इसका परिमाप निकालना। और इसका परिमाप क्यों निकालना? क्योंकि जानकारी इसकी दे रहा है, वर्ग का। वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, सोचो बताइए। वर्ग के विकर्ण की लंबाई √2 गुणे भुजा। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम लिख देंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर √2 गुणे भुजा या ए। ठीक है, क्लियर है जी? लक्ष्य यही है। तो क्या होगा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना बता रहा है? 12√2। हाँ जी हाँ, तो √2 गुणे लक्ष्य लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा ये बताइए, √2 इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये वाली बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आई स्टूडेंट? आगे क्लियर है? सूत्र क्या होता है हमारा?
इसका वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर √2 गुणे भुजा होती है। तो यहाँ पहले से ही बता दिया लंबाई, तो 12√2, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा हो जाएगा। तो √2 अब इधर आ जाएगा तो भुजा का मान निकल आएगा, किसके, वर्ग के। और वर्ग के अगर भुजा का मान निकल आए तो हमारे परिमाप तो निकल ही आएगा, 4a होता है। याद है कि नहीं याद है? तो ये 12√2 बटा √2, √2 से √2 पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, बराबर भुजा का मान निकल आएगा। बराबर कितना है भुजा का मान, 12। भुजा का मान कितना हो गया, 12 क्या है, सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर है? अब हमें कुछ खुद ही बोल रहा है कि भैया वर्ग का जो परिमाप है ना, उतना ही वो त्रिभुज का भी परिमाप है। तो हम क्या निकाल लें, पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है, बराबर 4 गुणे 12 होता है, बराबर 48 होता है, 48 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा परिमाप। और इतना ही परिमाप किसका है, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु, पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। हमने इसका परिमाप क्यों निकाला, क्योंकि इसका परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब ये बताओ, ये हमारा वर्ग का परिमाप निकल गया तो बराबर यह लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप। यस सर। क्यों है ये बराबर, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है। क्योंकि अब सूत्र किसका लगाएंगे, त्रिभुज का काम हमारा खत्म, अरे वर्ग का काम खत्म। क्योंकि अब वो पूछना चाह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का। तो पहले हमें अभी जानकारी किसकी है, त्रिभुज के परिमाप की। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र बता दो पहले। तीनों भुजा का योग। हाँ, ये 3a कह सकते हैं। ध्यान रखना ये बात कहाँ लागू होती, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना। क्योंकि पहले ही बताया एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। 3a क्यों है, क्योंकि भुजा समान है सबकी और 3 ठो है, इसलिए 3 से गुना कर दिया हमने। तो 3a बराबर कितना है हमारा, बताइए, 48 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, बराबर 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 16 3 48 होता है कि नहीं होता। यानी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का जो लंबाई है वो कितना है, 16 सेंटी। आप एक बात बताइए, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। नो सर, त्रिभुज का क्षेत्र। और वही बात, त्रिभुज तो समबाहु है ना। बता दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। 1/2। ना ना ना, ये त्रिभुज का होता है, लेकिन समबाहु वाला बताइए। √3/2। नो सर, नो सर, √3 बढ़िया याद है भुजा, ठीक है ना, याद आया। रोशनी जी, प्रकाश डालो, रोशनी जी कुछ रोशनी ले आइए। तो ठीक, देखिए शांत शांत रहिए। इधर देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू a इंटू, क्लियर है, √3/4 इंटू कितना है 16 इंटू 16 हो जाएगा। क्लियर है बात, काटो भैया, 4 एकम 4, 4 चौको 16 चौको, हाँ 16 चौको 48, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? जैसे तुम बोलते हो गलती होती है। हाँ हाँ, आज बंद हो गया ना, इसलिए हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। ये बना लीजिए। अरे यार सामने देखो, जल्दी से टाइम नहीं, वैसे भी आप जल्दी देखो।
उससे ऊपर कर दीजिए। यही सूत्र लगेगा आपके अगले वाले प्रश्न में। संवाद जो मुझे बताया है उसका क्षेत्रफल निकालना। ऊपर कर दीजिए। नो सर सर नीचे कर दीजिए। 3 सर उसके पीछे 1.2। नीचे कर दीजिए। प्रांजल आपको भूख तो नहीं लगी है? नींद तो नहीं लगी? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो। सुना है आपने? संघर्ष का मैदान मत छोड़ कर भागो। संभव कर दीजिए। यस सर। सर नीचे कर दीजिए। ये अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? और हाँ तो सॉल्व हो जाएगा ना, आगे गुणा करना है उसको। सर देखो आ गया। आगे अगला लगाओ। सूत्र संभाव त्रिभुज का क्षेत्र है ना। संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल सब यही हो यही वाला √3/4। √3/4 बराबर a गुणे k बराबर नहीं, इंटू है। इंटू यस। ठीक है, लगाएं अगला रोशनी। अभी उसमें रखी होगी चलो इधर देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। क्या होती हैं? तो उसका क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है आपने अभी? ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। √3/4 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 4 2 जा 8 2। ठीक है, अगला लगाएं। अभी इसको क्या लिखना है? लिखो क्या क्या लिखो? ठीक है, देखिए साथ रहो। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात आ गई आपकी, आधार और ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ये वाला त्रिभुज है। आधार किसे बोलते हैं? इसे। और ऊंचाई किसे बोलते हैं? इसे। ठीक है ना? तो बोलता है आधार बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? हाँ नहीं, क्षेत्रफल बोल रहा है। परिमाप 1/2 गुणे
तो ठीक है, 1/2 गुणे आधार 10 है और गुणे ऊंचाई कितना है 5, 2 पंचा बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सस्ता, कितना सर सुंदर। पर सबसे ऊपर क्या लिखे हैं? आधार कितना सस्ता, कितना सरल, कितना सुंदर है। आधार बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है। ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। बराबर 10 सेंटीमीटर। सर पहले लाइन में आधार सर वो ऊंचाई गुणे ऊंचाई लिखते हैं। नहीं आर गुणे ऊंचाई। सर हो गया। संभाग त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का आधार 10 समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। हाँ, तो समबाहु में सारी भुजाएं क्या होती हैं, यानी 3 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6 + 6 + 6 बराबर 36। बताएं क्या आएगा, 36 18 36, यही आंसर हो जाएगा। क्या होता है 3 होगा ना भाई। यस सर। तो ये बराबर 6 गुणे 3, 3 छंग 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यस नहीं खत्म हो पाएगा। मैं बोला था खत्म हो जाएगा। बंद करें, क्या लिखोगे? एक सम, इसको जरूर से पढ़ो। सम पंचभुज लिखा है, इसमें सम पंभुज लिखा है, लेकिन सम पंचभुज होगा। आप अपने बुक में देखिए। क्या है सम पंचभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजा, चतुर्भुज यानी 4 भुजा, पंचभुज यानी 5 भुजा। पंचभुज किसे बोलते हैं आप देखिए, इस तरह से तस्वीरें आपने देखा होगा। कितने भुजा? हाँ, कितने भुजाएं हैं? इसकी जो भुजा है इसे सम है, सम मतलब सभी भुजा बराबर है, सभी। ये बताइए इसका परिमाप क्या होगा? 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? 5 से क्यों बुरा हुआ? तो 5 और 1 मतलब समान है। सूत्र नहीं आता ना आप लोगों को, इसलिए तो मैंने बोला इसको देखो। बात करें हो गया सब, देखिए सामने देखो। हाँ, ये बोलता है 4 वर्गाकार मेज, इमेज है ना आपके बुक में रखे हैं। वर्गाकार, ये कैसी है? वर्गाकार यानी बराबर है। कैसी है? स्टूल में, डेस्क, सामने देखिए। तो इस तरह से वर्गाकार है। ये बोलता है 4 वर्गाकार मेज प्रत्येक भुजा 1.8 मीटर है। नहीं मानोगे? प्रत्येक भुजा कितनी है? ठीक है ना। तो कितने 4 वर्गाकार मेज जिसकी प्रत्येक भुजा इतनी है कि सीधे को एक दूसरे से जोड़कर, सीधे को मतलब इनको इसी तरह जोड़ दिया गया है। तो कितने हो गए हैं? दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी जोड़ दिया गया। ठीक है ना। जैसे आप लोग जो होटल में जाते हैं, जैसे छोटी पड़ जाती है तो सबको जोड़ दिया जाए। ठीक है, जोड़ देंगे नहीं जोड़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी ना डेस्क। तो ये बोलता है तो बड़ी मेज का परिमाप है। अब एक सिंगल मेज बन गई ना बड़ी, परिमाप हम क्या करते हैं?
अब ये आयताकार हो गया, अब ये आयताकार हो गया ना। आयताकार का आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? दो गुणे लंबाई। अच्छा चलो, तो लंबाई कितनी हो गई? शांत रहिए। लंबाई कितनी हो गई? 1.8 ये भी है, 1.8 ये भी है, 1.8 ये भी है, 1.8 ये भी है। तो 18 चौक 72, 7.2 हो जाएगा। सही बताना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 7.2। क्लियर है टोटल? यस यस सर। अच्छा, वर्गाकार बोला था तो ये भी तो 1.8 होगा, तो ये बता दीजिए क्यों? वो तो होगा, उसकी बात नहीं था। देखो, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस, तो ये बता दीजिए लंबाई कितनी है? लंबाई 7.2 प्लस चौड़ाई कितना हुआ? 1.8। 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 2 गुणे बराबर 18। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? गलत सर बोलते हैं, नो सर सर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कब बोला है? कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएगा। क्यों बात है? ऐसी बोलते हैं और वो भी गलत से कान कट जाता है। क्या? और रूबी का कान फिर बोलता है, और रूबी का कान बजता है। सात 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 पाया नहीं, ये पाया नहीं है, ये सब यस नहीं बात। कितने आदमी थे? 3 आदमी। सर एक सरदार 2, 6 सरदार 2 फिर भी खाली हाथ लौटाया, क्या सोचा था? सरदार सर 15 लोग हैं। तो लोग कहाँ हैं? वहां थे। तुम लोग कितने थे? 7 सरदार, सरदार 7। तुम कितने हो? सरदार 3, आदमी 3, गोली 6, बहुत नाइंसाफी है। देखो चलो इधर देखिए, 4 वर्गाकार मेज, ये क्या दे दिया? गलत दे दिया, प्रश्न गलत लिखा है, दूसरी बात है, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग ये वाला है ना, जहां अंदर लाइन लाइन डली हुई। गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या जा रहा है? इसका क्षेत्रफल। एक बात बताइए, ये जो हमारी आकृति बनी है ना, ऐसी बनी है। हम क्या करते हैं, इसका पूरे का क्षेत्रफल चाहते तो हमें मान लेते हैं कटा नहीं है। क्या मान ले हम? कटा नहीं है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? तो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? तो पहले चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे बराबर, अरे जल्दी का काम, चलो जल्दी वाली नहीं करना है, लेकिन काम एक करना है। 20 गुणे 20 बराबर 400 आया। लेकिन अभी हमें इसका डब्बा वाला का हिस्सा क्या करना है? खाली करना है, मतलब घटाना है, मतलब घटाना है। आपको दिया है तो गलत है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जो हिस्सा खाली करना था, खाली, हाँ, खाली का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 10 गुणे 5 बराबर 50। तो बराबर क्या हो जाएगा सर? 350। वेरी गुड। क्षेत्रफल बराबर 400 माइनस 50 बराबर 300। किसमें आएगा? क्लियर है?
कल है शुक्रवार, परसों है शनिवार, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ना ये, हो जाएगा। 34 है ना, P/Q हो जाए। रिवाइज कर तो रहे हो दोपहर में, अब कितना करोगे? कल आप ये सब करते हैं पहले मैथ और का अदर साइड का, सर इसको कर लेंगे एक दिन पूरे। हाँ, सर हो गया उधर पढ़ाई नहीं बता दूसरी रहने क्या बात है, लेकिन जाएंगे क्या खाली से बाकी दो चार। सर कोई भी पीरियड में सर सिर्फ कॉपी कंप्लीट करना, फिर बाकी जो दिन बचेगा सर उसको याद करना, फिर सब आगे हो जाएगी, फिर सीखेंगे, फिर बाकी दिन याद करेंगे। ठीक है ना? पहले यहाँ की बात बताओ, हो गया? यस सर। मत करिए, मत करिए, हम लोग क्या मार खाएंगे, सर मार खाएंगे। मार खाएंगे, कोई बहाना नहीं देना है, ठीक है सर, ठीक है, हम कल से लिखते हैं। सर कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो इससे हम घर में बैठ कर लेंगे जो भी करना है। सर मैं आधा एप्लीकेशन दे दें सर, मैं न जाऊंगी, ये आपको सोचना हम लोग स्कूल में हम लोग प्रेजेंट उससे मतलब प्रेजेंटी एब्सेंटी से मतलब नहीं है, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा कि तुम्हारे प्रेजेंटी लग जाएगी, तुम्हारा प्रेजेंटी इसलिए नहीं लगा सकते आप लोगों के यहाँ, इत्तेफाक से कोई घटना हो जाती तो जवाब नहीं कर पाएंगे, पर हमें लगाना के लिए जरूरी है क्योंकि ये मॉड्यूल हमारे यहाँ, ये आप हमारे यहाँ मौजूद हो, इसलिए हमें आपको प्रेजेंट करना जरूरी है, लेकिन आप लोग आधी छुट्टी में हो जाएगी तब हम लोगों की एब्सेंट लगी रहेगी सर, क्योंकि सबसे लास्ट वाले पीरियड में हम लोगों की प्रेजेंट की एब्सेंटी होती है सर। वो अलग चीज है, उसको बात उससे मतलब। चलो इधर आए, पढ़ो मेन पॉइंट में जहां आ रहा है आ जाए। पहला सवाल क्या बोलता है, देखिए मोहनलाल, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। पहले लिखिएगा, नहीं समझिएगा, अंश कुमार, ठीक है ना? क्या बोलता है, पानी की टंकी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11, 10 और 9 मीटर है। यानी कि जो लंबाई है उसकी, ये पानी की टंकी है, लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है, ये वाली लंबाई, ठीक है ना, ये कितनी है 9 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये बोलता है कि यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई, मतलब टंकी जैसे आप लोग रहते 500 लीटर की टंकी, लेकिन पानी भरा उसमें 200 लीटर नहीं है, हो सकता है ऐसा? तो इसकी हाइट कितनी है 9 मीटर, लेकिन पानी कितना भरा हुआ है, इतना ही भरा हुआ है, यानी कितना 6 मीटर। तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली? 3 मीटर, लेकिन उसका आयतन बताइए कितना लीटर अभी पानी उसमें आ सकता है, कितना लीटर पानी उसमें? इस बात रुक जाओ, हमें आयतन निकालना है, क्या निकालना है? तो हम ये देखें कि लंबाई ए बराबर कितना है 11, बी बराबर 10, लंबाई चौड़ाई तो नहीं रहेगी, सिर्फ ऊंचाई जो है इतनी 3 मीटर खाली है, यही बात है ना? 3 मीटर क्या है, खाली है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 3, यही निकाल दो। आयतन बराबर क्या होता है, ए बी सी, 11 दाहम 11 तिहाई 33 दाहम 330। 3 बताया सर। यस सर, आपका सर आंसर गलत है। 11 तिहाई 33, 33 पहले गुणा करो, चलो परेशान हो गया, ठीक है, उसको 11 गुणे 10 गुणे 3, ये बात समझ रहे हो आप? 11 तिहाई 33, 33 दाहम 330 दिया है आंसर क्या? मतलब अच्छा, ये जानना चाहिए कौन सा भाग खाली है, कौन सा भाग वाले बटा में लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कुल घात का पहले निकालो, कुल घात, जैसे आप लोग प्राप्तांक और पूर्णांक होता है तो ऊपर क्या लिखते हैं, अब कुल जितना रहता है यही ना लिखते हैं, तो ये लिखता है कौन सा हिस्सा उसका क्या है खाली, एक नंबर कौन सा हिस्सा उसका
खाली है, तो ये क्या, इतना हिस्सा खाली है, इतना हिस्सा क्या है, खाली वाला। अब कुल धारिता बराबर कितना होता है बताइए। कुल धारिता बराबर होगा ABC, यानी जितना वो जा सकता है, ABC बराबर 11 लंबा है, 10 चौड़ा है, और 9 क्या है, गहरा है। तो कितना हो जाएगा, 11×9 = 99, 990 हो जाएगा। तो 330/990, 11×3 = 33, 11×9 = 3/9, 3/9 है। अच्छा हाँ ठीक बोल रहे हो। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 1/3 है। क्या जानना चाहता, समझ में आई बात। टंकी बना लीजिएगा। क्या हो गया, प्रवाह समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। होने दो यार। देखो ये वाला करिए, एक हाल, हाल जिसमें हाल होता है, ठीक है ना। हाँ ये हाल है कि फर्श जिसकी विमाएं इतनी है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर है, 12 मीटर गुणे को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइल्स से लगे। टाइल बिछाना चाहते हैं तो कुल क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना, हमारा सेंटीमीटर या मीटर में ही होना चाहिए, तो ऊपर वाला मीटर में तो सेंटीमीटर में बदल दें, तो हम लिख देते भैया टाइल की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र, टाइल की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटा टाइल का, एक टाइल का है ना, एक टाइल की संख्या बराबर क्या रहता होगा, कुल क्षेत्रफल कितना है, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना, भाग देते तो निकल आए, यही ना होता है कुल टाइल का क्षेत्रफल। उसमें से एक टाइल का क्षेत्रफल क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। 12 मीटर है तो इसको पहले किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, गुणे 10 गुणे 100, ये बात समझ में आ रही है। बटा टाइल की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 4 से 4 दूना 8, और 4 तिया, अब 2 से 100 का काट दें तो 50 आ जाएगा। बराबर नीचे देखिए क्या होगा, 3 × 100 बराबर 300, गुणे 5 50, 300 गुणे 50 बराबर 5 तिहाई 15, और 3 ठो शून्य, यही आंसर हो जाएगा। संख्या टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल नीचे ना, कुल, हाँ कुल क्षेत्रफल है। एक और क्वेश्चन उसके बाद छुट्टी, ठीक है।
का क्षेत्रफल अगला सॉल्व करो ना। परिमाप बताया है, बताया ना परिमाप। और लंबाई और चौड़ाई के बीच रिलेशन बताया है। एक को एक्स मानो, दूसरे को निकालो। देखिए, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 का मीटर का अंतर है। सामने देखो, हाल की लंबाई और चौड़ाई के यदि आपस में घटाया जाए कितना अंतर है? 23 मीटर का। ये भी बता रहा है कि जो लंबाई है वो बड़ा है चौड़ाई से। देखो अपने प्रश्न में लंबाई बड़ा है चौड़ाई, ये बड़ा का निशान है, मालूम है? इसमें नहीं लिखा है, उसमें लिखा है। क्या लिखा है? लंबाई ऐसे चौड़ाई, यानी ये बोल लंबाई बड़ा है चौड़ाई से। इसका मतलब लंबाई बड़ा है। ये बताइए, अगर हम बात करें, माना लंबाई बराबर एक्स, लंबाई बराबर एक्स, तो एक्स में जब हम चौड़ाई घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी हम एक्स चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? इसमें यदि हम 27 घटा दें तो चौड़ाई आ जाएगी नहीं आएगा? पहले बता दो ये बात। वो बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 27, सॉरी 23। चलो कोई बात, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना? 23। तो यदि हमारी लंबाई, ये पहले भी मतलब लंबाई बड़ा है, लंबाई बड़ा है, तो लंबाई हमने मान लिया एक्स, तो एक्स में जब हम 23 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? चौड़ाई। अब ये बोलता है कि एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है यदि हाल के फर्श का परिमाप, यानी आयत है ना हाल, तो हाल का फर्श का जो परिमाप है कितना है? 206। तो ठीक भैया, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू, अरे भैया स्क्वायर के पीछे काहे पड़े हो, मेरे समझ में नहीं आया है ना। पिछली बार भी इस पहले बोल रहे थे। चलो ठीक, इधर देखो, सामने देखो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? बराबर 2 गुणे लंबाई कितना है? एक्स, प्लस चौड़ाई कितना है? एक्स माइनस 23, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब कितना है परिमाप बता दीजिए? 206 कितना है? तो ठीक है, 206 बराबर, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स मिला के कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2 गुणे 2x माइनस 23 हो जाएगा। अब 2 का गुणा होगा दोनों में, क्यों होगा प्लस? x प्लस हो गया, अब वो 23 माइनस होगा, माइनस प्लस। ठीक है, तो ये 206 बराबर 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस 23 दूना 46। कोई दिक्कत? तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 206। अरे यार कहाँ रहते हो? यहीं हो? घर पहुंच गए बिना गए? यहाँ तक बात क्लियर है? अब 206 में 46 घटाओ कितना बचेगा? 160 आएगा शायद। जोड़ना है, ठीक ना। तो 46 है 52 हो जाएगा, 252 बराबर x बटा 4 हो जाएगा। होगा कि ना होगा सर? 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24, 4 कहीं 12। क्लियर है बात? x बराबर क्या है? लेकिन आप देखो पूछ क्या रहा है पहले, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बताओ। फर्श का क्षेत्रफल, तो x क्या था? लंबाई था, चौड़ाई क्या? x माइनस 23 है ना। लंबाई पता चल गया ना, तो चौड़ाई बराबर
63 माइनस 23 था ना, बराबर कितना आएगा? 3 में 3 गया 0, 6 में 2 गया 4। तो ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? है, अब प्लस में चले, तो क्या 63 गुणे 40, एक 0 आ जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ सिलाई 1, और 4 6 24 और 1 25। किसी को कोई दिक्कत तो बता दो भाई। ये क्या होगा? वर्ग मीटर, मीटर है सेंटीमीटर? मीटर है।